2 normal 1 2 again 1 2 out in back front jump back front jump again normal हाँ, लंबी सांस आप भी ट्राई कीजिए, मज़ा आ जाएगा। और ख़ासकर वो लोग जो अपना ज़्यादा टाइम बैठकर बिताते हैं, जो हमेशा ऑनलाइन रहते हैं, गैजेट्स में खोए रहते हैं, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर यानी कि ज़ीरो है। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप। जो लोग रोजाना योग प्राणायाम या फिर कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, उनके लिए इंग्लैंड से बुरी खबर है। लंदन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक इंटरनेट एक्सपोजर का दिमाग के न्यूरॉन सिस्टम पर बुरा असर पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, जो लोग हर दिन मोबाइल पर लंबी बात करते हैं वो भी सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसे लोगों में ब्रेन ट्यूमर के मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। और तो और ट्रीटमेंट में देरी मामूली से ट्यूमर को कैंसर बना सकता है। तब तो इसे हल्के में बिल्कुल भी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जानलेवा साबित हो सकता है। बिल्कुल जोशना, होता यह है कि लाइफस्टाइल की खराब आदतों की वजह से जब दिमाग के सेल्स एबनॉर्मल तरीके से बढ़ने लगते हैं तो ब्रेन में टिश्यूज की एक गांठ बन जाती है, जो दो तरीके की होती है, एक बिनाइन, दूसरी मैलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर धीरे धीरे बढ़ता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है और ये कैंसरस होता है। और इससे डरने की जरूरत इसलिए है कि दुनिया में हर साल लगभग 8 लाख लोग ब्रेन कैंसर से जान गंवाते हैं। भारत में भी हर साल तकरीबन 50,000 कैंसर केसेस सामने आते हैं। इनमें भी 20% छोटे बच्चों में होते हैं। और इतना कुछ बताने का मतलब ये है कि ब्रेन हेल्थ की नहीं, शरीर में कभी भी बनने वाले ट्यूमर को हल्के में मत लीजिए। तो चलिए ओवरऑल फिटनेस की गारंटी योग की शरण में चलते हैं स्वामी रामदेव के पास। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, आज वर्ल्ड ट्यूमर डे है, तो लोगों को हम बताएंगे कि किस तरह से ट्यूमर से हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं और योग और आयुर्वेद के जरिए किस तरह से लोग ट्यूमर की इस बीमारी से बच सकते हैं। तो स्वामी जी, पहले टॉपिक को ही ले लेते हैं, विषय ले लेते हैं, उसके साथ ही आपसे हम उसके उपाय भी जान लेंगे। लोगों की लाइफस्टाइल बहुत सुस्त हो गई है और सबसे पहले सुबह सुबह गति से कैसे लोग आएं, यानी कि अपनी सुस्त जिंदगी छोड़ दें और स्पीड पकड़ें। और इसके लिए यौगिक जॉगिंग से लेकर खड़े होकर स्ट्रेचिंग करना, ये तमाम योग अभ्यास की जरूरत पड़ती है। ताड़ासन से जी, तिर्यक ताड़ासन से, कटचक्रासन से, वृक्षासन, गरुड़ासन से प्रारंभ करके गतिशीलता में ही, गति में ही प्रगति है, बिना गति के ही दुर्गति है। यदि शरीर में प्राणिक ऊर्जा का, जीवनीय ऊर्जा का ठीक से संचरण होता रहे तो फिर ये ब्रेन ट्यूमर होगा ही नहीं। पूरी बॉडी में, ब्रेन में हो, ब्रेस्ट में हो, गले में हो, पेनक्रियाज में हो, आंतों में हो, पूरे शरीर में आजकल ट्यूमर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। इसका मूल कारण है लेस फिजिकल एक्टिविटी। जीवनीय ऊर्जा का ठीक से देह में संचरित ना होना। जीवनीय ऊर्जा का जब ठीक से संचार नहीं होता है तो ब्रेन ट्यूमर विकसित हो जाता है। अब उसमें और भी कारण है, रेडिएशन है, पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, नींद पूरी नहीं होना है, ओवर एम्बिशियस हो रहे हैं लोग, ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, ये तो सब है ही सो है। तो एक बार योगिक जॉगिंग के साथ, ऐसे सूर्य नमस्कार के साथ और छोटे छोटे बच्चों को तो हम शीर्षासन से शुरुआत करवा देते हैं। यदि सुबह सुबह गतिशीलता के साथ यदि भोर का प्रारंभ हो तो फिर ये ट्यूमर की समस्या रहेगी ही नहीं। रोज कम से कम 10 बार ऐसे सूर्य नमस्कार करना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो एक तो मैंने कहा लेस फिजिकल एक्टिविटी, जीवनीय ऊर्जा का पूरा शरीर में संचार न होना। दूसरा फिर ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा रेडिएशन, पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा तीखा, तला भुना, अनहेल्दी खाना खाना, पूरी दिनचर्या को ही हमने बिगाड़ दिया। एक वाक्य में जीवन का सारा निचोड़ मर्म तत्व कह रहा हूँ, गांव की भाषा में बोलते हुए तोड़ बांध दिया। तो हम योग और वेद मूलक, सनातन धर्म मूलक जीवन पद्धति से विमुख हो गए और इसलिए ब्रेन ट्यूमर से लेकर के
बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस से लेकर के त्रिदोष से लेकर के लिवर किडनी फेलियर से लेकर के कैंसर, टीबी, SLEMS, ऑटोमिन डिजीज, ANA, AVN, HLV27, ये जितने भी रोग हैं, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, यहाँ तक कि ऑटिज्म, ये सारे बीमारियों का कारण है हम योग विमुख हो गए, वेद विमुख हो गए, सनातन जीवन पद्धति से विमुख हो गए। तो हम वापस सबको जोड़ रहे हैं, रोज़ सूर्य नमस्कार करवा रहे हैं, रोज़ लोगों से सुबह ही एक बार ये पावर योगा करा देते हैं, दंड बैठक लगवा रहे हैं, ऐसे हम तो वेग पूर्वक करवा देते हैं और फिर उल्टे लेट करके भुजंगासन 100 बार। स्वामी जी, तो यहाँ से शुरुआत करते ये गतिशीलता फिर का सुबह उठ ट्यूमर करके के साथ क्या आंवला, कनेक्शन है? एलोवेरा, गिलोय, वीटग्रास, तुलसी, नीम, हल्दी का जूस पिला देते हैं, तो फिर ट्यूमर पैदा ही नहीं होने देते, और हो गया तो फिर सिस्टोग्रिड, डायमंड, काचनार, गुगुल, वृत्तिवादी का बटी दे देते हैं। थोड़े दिन तक घी, तला, ये सब बंद करा देते हैं, घी भी, तली हुई चीज़ें भी। जी मेरे भाई कुछ कह रहे थे अमित जी। स्वामी जी, मैं बस ये जानना चाह रहा था, ये गतिशीलता का ट्यूमर के साथ क्या कनेक्शन है स्वामी जी? अगर आप एक्टिव होते हैं तो ट्यूमर बाकी जैसे बीमारियां से दूर रहते हैं। जब शरीर में जीवनीय ऊर्जा का ठीक से संचरण होगा तो हमारा एपोप्टोसिस ठीक रहेगा। एपोप्टोसिस इसको कहते हैं सेल का निर्माण और निर्वाण, एक सेल के उत्पत्ति के और उसके एक सेल डेथ का एक प्रोग्राम है, वो बाधित तो हो जाता है 1 दिन से लेकर के 100 दिन में। ब्लड सेल जिनको हम वाइट ब्लड सेल बोलते हैं वो 1 दिन में, जिनको हम प्लेटलेट बोलते हैं वो 7 दिन में, 10 दिन में, और जिनको हम RBC बोलते हैं वो 100 से 120 दिन में पुराने ख़त्म हो जाते हैं, नए बन जाते हैं। ऐसे स्किन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, ब्रेन सेल, अलग अलग फैट सेल, सारे शरीर के सेल्स ये 1 दिन से लेकर के लगभग 100-125 दिन में पुराने ख़त्म हो जाते हैं। करीब 90 से 99% हमारा नया शरीर बन जाता है। तो यदि हम योग करें और अपनी जीवनीय ऊर्जा को ठीक से संजो के रखें तो हमेशा नए नए रहेंगे, 100 साल तक यौवन रहेगा हमारे अंदर। अब ये जो पुराने सेल हैं ये ख़त्म नहीं होते और नए सेल ठीक से बनते नहीं, तो वही पुराने सेल इकट्ठे होकर के ट्यूमर का रूप ले लेते हैं। पूरे शरीर में बेनाइन हो, मैलिग्नेंट हो, टीबी की ट्यूमर हो या ब्रेन ट्यूमर हो। तो जब ऊर्जा का संचार ठीक रहेगा तो एपोप्टोसिस ठीक रहेगा, और जब एपोप्टोसिस ठीक रहेगा तो फिर कैंसर नहीं होगा, फिर जो है ट्यूमर नहीं होगा, ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा। और ये जो ब्रेन ट्यूमर जैसे मैंने बताया इसका कारण तो ओवर एम्बिशियस है, लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं। और देखो थिंकिंग का क्या असर पड़ता है ये ज़रा सुनो। 1 सेकंड के, ये बड़ी बात है, एक तो ये 100 बार जो कर सकते हैं उनसे ये भी करा देते हैं, जो कर सकते हैं उनसे ये भी करा देते हैं। ऐसे 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से में ब्रेन के सिग्नल बॉडी के सेल्स को, टिश्यू को, ऑर्गन्स को, पूरे तंत्र को पहुंच जाते हैं। 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से में ये घटना घटित होती है। तो हमारे ब्रेन के प्रति, ब्रेन की संवेदनाओं के प्रति, ब्रेन के सिग्नलिंग के प्रति, मस्तिष्कीय संवेदनाओं के प्रति, अपने भीतर की ऊर्जा तरंगों के प्रति हम सावधान रहते ही नहीं। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मनुष्य के जो मस्तिष्क की रचना है ना वो बड़ी अप्रतिम है। लगभग 1.5 किलो का ये ब्रेन जो करीब 80% अच्छे कोलेस्ट्रॉल से, इसलिए हम गाय का घी खाने के लिए बोलते हैं। सुबह सुबह गाय का घी खाओ भाई, लंबे लंबे श्वास, सुबह सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधनहर हनी पियो, फिर इसके बाद गाय का घी खाओ, फिर आंवला, एलोवेरा, गिलोय, ये फिर वीटग्रास, नीम, तुलसी, जिसको फिर जैसा कैंसर है, मस्तिष्क का कैंसर है तो ब्राह्मी, शंखपुष्पी आदि, लीवर का कैंसर है तो फिर सर्वकल्प, पेट का है तो कायाकल्प, और फिर पूरा स्किन का कैंसर है तो उसमें भी कायाकल्प, फिर नीम, घनवटी, ये सब देते हैं। तो मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा था वो ये है कि ये जो पूरा शरीर का जो पूरा ताना बाना है ना, ये जीवनीय ऊर्जा से चल रहा है, और उस जीवनीय ऊर्जा को हमने अपने अव्यवस्थित सोच से,
अनवांटेड चीज़ों को सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, जीते रहते हैं, सब उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। इस उलट पुलट से जीवन में उथल पुथल मची हुई है। और इसी उथल पुथल इसलिए को ये जो हमारे पंछियाँ चहचा रहे हैं, किसी पंछी को ब्रेन ट्यूमर नहीं होता। जी मेरी बहन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। और इसी उथल पुथल को कैसे रोकना है और कैसे वो बेहतर गति अपने जीवन को प्रदान करनी है, उसका फॉर्मूला तो आपने बता दिया। अगर लोगों ने ध्यान दिया हो तो आपने तो फॉर्मूला 100 साल यौवन जीवन जीने का भी बता दिया है, और कैसे अपनी जड़ों की तरफ, मूल जड़ों की तरफ वापस लौटना है, जिससे हमें ट्यूमर जैसी बीमारियां ना हो, वो भी बता दिया है। लेकिन स्वामी जी, बेसिक स्वामी जी, लाइफस्टाइल अगर बिगड़ेगा तो ये बड़ा ही स्वाभाविक है कि उसका असर मेटाबॉलिज्म पर भी पड़ेगा, और फिर इसकी वजह से शरीर में गांठ बनने की परेशानी शुरू होगी। आज शरीर के किसी भी हिस्से में बनी गांठ को पिघलाने की भी ज़रूरत है। तो क्या स्वामी जी ये काम पावर योगा से हो सकता है? तो एक सेशन रामबाण पावर योगा का भी करवा दीजिए। तो देखो, एक तो योगिक जॉगिंग बताया हमने, फिर सूर्य नमस्कार, और फिर जो कर सके ना उनसे करवाते हैं ये ऐसे। जो ये भी न कर पाए तो भस्त्रिका कपालभाति, हम तो कपालभाति अनुलोम विलोम करा करके भी, जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है पावर योगा नहीं कर सकते, वो भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम ही अबाधित गति से करें, माने नॉन स्टॉप करें। जैसे अखंड जप अखंड तप करते ऐसे करें। और जो जवान है वो सुबह उठ करके दौड़ लगाएं, खेलें कूदें। और दौड़ना माने वो भी अबाधित गति से लगातार 3 से 5 किलोमीटर रोज दौड़ना चाहिए। जो जवान है उनको रोज ये ऐसे साधारण दंड, फिर ये हनुमान दंड, फिर ये पार्श्व दंड ऐसे, और वेग पूर्वक तो ऐसे करवा देते, ऐसे 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 ऐसे। अब ये करने के लिए तो थोड़ा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये तो वही कर पाएंगे ना जो करते हैं। जो नहीं करते हैं वो ऐसे करेंगे तो कहीं उलझ पुलझ हो करके गिर जाएंगे, फंस जाएंगे। हाँ, तो ये करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। ऐसे ये इतना भी ना हो पाए ना, इसलिए हम ये दूसरा विकल्प बताते हैं, स्थित कोणासन, फिर ये चक्की आसन। इससे ओबिसिटी भी घटेगी, इससे वेट भी बैलेंस रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी ये। और फिर ये ऐसे, ये इतना भी कर लें तो भी जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा रोग मिट जाएगा, दुख कट जाएगा, अंधेरा छट जाएगा। आर्ध हलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, इसी को अब देखो यूं घुमाते हम तो ऐसे, ये पूरा ऐसे। अब कोई ये भी कर लेना तो ये भी पावर योगा से कम नहीं है, करने की जरूरत तो है, बिना किए तो होगा नहीं। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो ताहि फल चाखा। सेन कृतना संवदेत स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धि मिलति मानव कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजी विषे छतंग समा। ये कर ले, और जिनसे ये भी नहीं हो पाता ना, ऐसे एक एक पैर से ही कर ले। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे पूरा, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और जिनसे ये भी ना हो ना, ऐसे, और ये भी ना हो तो फिर प्राणायाम ही वेग पूर्वक करवा देते हैं। प्राणायाम भी ऐसे, यो और काचनार गुगुल वृद्धिवाधिकवती, सिस्टोग्रिट डायमंड। पहले हम दिया करते थे शिला, सिंदूर, ताम्र भस्म, हीरक भस्म, स्वर्ण वसंत मालती, मोती पिष्टी, गिलोय सत,
और ये तो वर्षों से हम प्रयोग करा रहे हैं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, स्वामी जी। ग्रास। और फिर जिस अंग विशेष में कैंसर है, ट्यूमर है, उसको 100% 1-2 महीने में मिटा देते हैं। कपालभाति 1-1 घंटा, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा। जी मेरे भाई अमित जी। क्योंकि स्वामी जी आपने ट्यूमर का जिक्र किया, तो जरा ब्रेन ट्यूमर की बात कर लेते हैं, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर की जो शुरुआती स्टेज में इलाज करा लें तो कहते हैं कि 90% तक मामलों में ट्यूमर को क्योर किया जा सकता है, यानी कि स्वस्थ हो सकता है। तो स्वामी जी, ट्यूमर डायग्नोज होने पर योग के साथ कौन से उपाय हैं और जिसके ज़रिए कि आप ट्यूमर के कैंसर को रोक सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं, अगले स्टेज तक ना बढ़ने दें उसे? प्राणायाम और सात्विक आध्यात्मिक जीवन शैली, ये ब्रेन ट्यूमर का भी उपाय है। जो बचपन से बच्चे शीर्षासन करेंगे, जो शीर्षासन नहीं कर सकते वो सर्वांगासन कर लें, नहीं तो अनुलोम विलोम कर लें। जो बच्चे बचपन से शीर्षासन करेंगे उनको कभी ज़िंदगी में ब्रेन ट्यूमर होगा ही नहीं। इसलिए मैं तो कहता हूँ सब एक बार भोर में शीर्षासन कर लिया करो। 1-2 मिनट से लेकर के शीर्षासन तो अब लंबा कर लेंगी ज्योत्सना जी। फिर ये जो ये ना कर सके ये सर्वांगासन, और फिर जो इतना भी ना कर सके फिर वो अनुलोम विलोम। देखो अब तो ये हमारे आम जो लोग हैं वो भी शीर्षासन बढ़िया करने लग गए। वैसे भी अब 21 होना आ रहा है, घर घर में योग हो रहा है, हर गांव गली मोहल्ला से लोग बाहर निकले। 50% ऐसे लोग हैं, महिलाएं हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, थोड़े जो सजग संवेदनशील जागरूक नागरिक हैं, वो घर से बाहर निकल करके योग करें और कराएं। ब्रेन ट्यूमर होगा ही नहीं, हो गया है तो मिट जाएगा। उसमें फिर हम कुछ उपाय भी बताते हैं। सिर पर मिट्टी का लेप लगाते हैं, उसमें थोड़ा हल्दी, एलोवेरा, मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, अदरक, तुलसी, एलोवेरा, ये सब द्रव्य मिला करके काचनार का काढ़ा बना करके उसमें मिट्टी को घोल करके और सिर पे लगा देते हैं। काचनार का काढ़ा पिलाते भी और काचनार के काढ़े में ही मिट्टी का लेप बना करके सिर पर लगा देते हैं। पूरा सिर पर ऐसे मिट्टी का लेप लगा करके 1 घंटा छोड़ देते हैं। मैंने कितने लोगों का ब्रेन ट्यूमर, इसमें भी जो पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। वो आँखों पर प्रेशर डालता है, आँखों से व्यक्ति अंधा हो जाता है और कई बार उसका ऑपरेशन भी करते हैं लोग, जो है ब्रेन ट्यूमर का भी और ये पिट्यूटरी ग्लैंड का भी ट्यूमर, ये नाक से ही जो है उससे दूर डाल करके और उसकी सर्जरी करते हैं, इक्विपमेंट डाल के, मशीन डाल करके। ब्रेन ट्यूमर से आँखों की रोशनी चली जाती है, ब्रेन ट्यूमर से आदमी की मृत्यु भी हो जाती है, ब्रेन ट्यूमर से फिर कई बार ब्रेन स्ट्रोक आता है और आदमी मर जाता है। ये साधारण घटना नहीं है, लेकिन इसका निवारण है कपालभाति। 1-1 घंटा कपालभाति, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम, और इसमें मिट्टी का लेप कराते हैं, इसमें सिरोधारा भी कराते हैं। और ख़ास करके एक दिन हमने पूरा सेशन रखा था सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन, ऑटो सजेशन है। मैंने अभी बोला ना, 1 मिनट के 1 लाखवें हिस्से में ब्रेन की सिग्नल, ब्रेन से लेकर के पूरी बॉडी को मिलते हैं। तो जहाँ पर भी सिस्ट है तो मन में संकल्प करें, मेरी गांठ घुल रही है, पिघल रही है, डिजॉल्व हो रही है, नष्ट हो रही है, ख़त्म हो रही है। मोटे भाई बहन ये सोचें कि मेरा मोटापा दूर हो रहा है। जिनको शुगर की प्रॉब्लम है तो मेरा पेनक्रियाज अच्छा हो रहा है, जिनको लीवर की प्रॉब्लम है तो मेरा लीवर, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है मेरी किडनी ठीक हो रही है, रिजुविनेशन हो रहा है। जिनके कार्टिलेज घिसे हुए हैं मेरे कार्टिलेज रिजुविनेट हो रहे हैं। घिसे हुए कार्टिलेज पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड से, खराब हुआ लीवर कपाल भाती अनुलोम विलोम के साथ लेवोग्रिड से, खराब हुई किडनी, डीजनरेट हुई किडनी रीजुविनेट होती है। डीजनरेट हुआ लंग श्वासारी ब्रोंकोम से, डीजनरेट हुआ हार्ट, इजेक्शन फ्रैक्शन जिनका 15-20 पर आ गया था उनको हमने पेसमेकर से बचाया, कार्डियोग्रिड हृदयामृत से। ऐसे ब्रेन के सेल्स भी जब डीजनरेट हो जाते हैं तो मेधावटी मेमोरी ग्रिड के साथ गांठ के लिए ये देते हैं, जो बार बार मैं कह रहा हूँ ना, वृद्धिवाधिका वटी, काचनार गुगुल ट्रेडिशनल है, और सिस्टोग्रिड, डायमंड सिस्टोग्रिड, और बिना डायमंड के भी है, और इसमें ओरोग्रिड जो हमने इससे काकड़ शंकी से तैयार किया, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। स्वामी जी, जब भी कैंसर और ये कपाल भाती
मंडूकासन शशकासन के साथ भी कर सकते हैं। कितना अच्छा है ना। जी स्वामी जी, स्वामी जी ट्यूमर का क्या कोई मोटापे से भी कनेक्शन है, ये हम जानना चाह रहे थे, क्योंकि शरीर में जब ज़्यादा वजन हो या फिर फैट ज़्यादा बनने लगे इससे शरीर में गांठ बन जाती है, और अगर ऐसा है तो स्वामी जी अब वजन को कंट्रोल करने के लिए भी एक सेशन करवा दीजिए। हालांकि आपने शुरुआत तो करी दी थी, लेकिन जो बाकी बचे उनको भी आप इसमें हम जोड़ लेते हैं। हाँ, तो देखो वेट के लिए एक तो अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, बैठ के स्थित कोणासन, चक्की आसन। जो एक्सेस फैट सेल्स है ना, वही फैट सेल्स डिपॉजिट होकर के ट्यूमर का निर्माण करते हैं। हाथों में, पैरों में लाइपोमा, पेट में, पीठ में, पूरे शरीर में। फिर पहले बेनाइन ट्यूमर, फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर, फिर टीबी वाली ट्यूमर, फिर ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन में ट्यूमर सबसे अंत में डेवलप होता है, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो अशुद्ध तत्व हैं वो बहुत कम प्रवेश कर पाते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर बना रखा प्रभु ने गले में एक पोरा, यहाँ पर एक बैरियर बनाया हुआ है जो ऊपर चीज़ों को, खराब तत्वों को जाने से रोकता है। तो स्पीड ब्रेकर का काम करता हो। फिर भी जिनको भी मोटापा है वो सुबह उठ करके गोधन अर्क पिए, त्रिफला पिए, मेदो हरबटी लें, वेट गो लें, अश्वगंधा के पत्ते खाएं, लौकी का जूस पिएं, पेठे का जूस पिएं। थोड़े दिन तक अनाज, नमक, मीठा बंद कर दें। शाक, सब्जियां, फल, और फल में आम और केला थोड़ा खाना। आधा आम खा लिया, आधा एक केला खा लिया बस, और उसको धीरे धीरे चबा चबा करके छोटी छोटी बाइट लें। हमारे पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज इतनी छोटी छोटी बाइट लेते हैं, और इसलिए लगभग 75 साल की उम्र पार करके भी वो एकदम 50 जैसे दिखते हैं। ये है योग की महिमा, यह है संयम की महिमा, यह है रित भूख, हित भूख, मित भूख। आहार को चबा चबा करके खाना, कम खाना, अपने प्रकृति के अनुरूप, प्रकृतिचर्या, दिनचर्या, ऋतुचर्या, अध्यात्मचर्या, ये आयुर्वेद चर्या के अनुसार हम जीवन जिए ना, तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। तो मोटापा, ये सच है कि कहीं पर भी जो ट्यूमर होता है उसमें एक अपना योगदान देता है, क्योंकि ये एक्सेस फैट सेल्स, अनहेल्दी फैट सेल्स, यही तो डिपॉजिट होकर ट्यूमर को बनाते हैं। और हम यदि आयुर्वेद के नियमों का, स्वस्थ जीवन के नियमों का पालन करें तो इन ट्यूमर को बनने से ही रोक सकते हैं, और बनने के बाद मिटा सकते हैं। एक खास बात आपको बताना चाहता हूँ, बिना रेडिएशन, बिना ऑपरेशन, बिना सर्जरी के हमने कैंसर के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज के पेशेंट्स को ठीक किया है। और ये आज से नहीं, पिछले 35 सालों से ये काम हम कर रहे हैं। तो ये साधारण घटना नहीं है। तो मोटापा के लिए मैंने पहले भी अभ्यास बताए थे। वापस स्थित कोणासन, बैठ करके चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, उल्टे लेट करके भुजंगासन, शलभासन, सीधे लेट करके अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये आसन तो करने ही हैं। और हाँ, ब्रेन ट्यूमर का कारण रेडिएशन है, ब्रेन ट्यूमर का कारण नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग है, उससे भी बचना पड़ेगा। और इसके लिए डिजिटल डिटॉक्स के लिए रात को 8 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक 12 घंटा, जैसे हम इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, तो ऐसे फ़ोन से दूरी बनाएं, गैजेट से दूरी बनाएं। स्वामी जी तो ऐसा ये लगता है आप मन थोड़ा की बात पढ़ लेते हैं। अपने साथ भी वक्त गुजारें, पता नहीं कहाँ। क्योंकि अगला टॉपिक भी यही है जो मैं जी, फोन मेरी की ही बहन बात दोस्त करने वाली थी। स्वामी जी, अब आपने फोन की बात कर ही दी है, तो मोबाइल से ये जो रेडिएशन निकलता है, अल्जाइमर्स और ब्रेन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ये दे सकता है। तो स्वामी जी, जो लोग मोबाइल पर घंटों घंटों बात करते हैं, या फिर जिनका काम ही मोबाइल से शुरू होकर मोबाइल पर ख़त्म होता है, जो रोज़ाना योग के साथ अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करना चाहते हैं और मोबाइल का भी बड़ा इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को क्या क्या बदलाव करने चाहिए और कौन कौन से योगाभ्यास? एक तो डिजिटल फास्टिंग करनी चाहिए। दूसरी बात, रोज उनको अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, कम से कम 5 मिनट अनुलोम विलोम और 5 मिनट भ्रामरी उद्गीत, 10 मिनट का तो ये पैकेज अवश्य करना चाहिए। तो उसके दुष्प्रभाव को रोक सकते हैं। रेडिएशन, पोल्यूशन, बहुत प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा तरंगे इस ब्रह्मांड में तैर रही हैं, और
उन सब से हमें रूबरू होना पड़ता है। चारों तरफ नेगेटिविटी भरी पड़ी है, बीमारियां, रोग, विकार, सब प्रकार के जो है बुरे तत्व चारों ओर घात लगाए बैठे। और यदि हमने योग न किया तो ये सब चीज़ें हम पर हावी हो जाएगी। तो डिजिटल फास्टिंग रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक और दिन में भी बहुत ज़रूरी होने पर फ़ोन पर बात करें ना। कुछ तो फालतू में बतियाते रहते हैं, बतियाते नहीं रहते, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। किसी को ऐसे ही मोबाइल को स्क्रॉल करने की आदत ही पड़ी रहती है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे दाएं बाएं करते ही रहते हैं। तो ये सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। पवन मुक्त आसन भी हम रोज़ करा देते हैं, उत्तान पादासन भी रोज़ करा देते हैं। ये 1-1, 2-2 मिनट रोज़ किया करें। और पूरी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए मरकट आसन। और सुबह सुबह अपने घर में गायत्री मंत्र लगाया करें। हमने गायत्री मंत्र लगाया 108 बार, चूहों को सुनाया, चूहों को, खरगोशों को, उनको ब्रेन ट्यूमर पैदा किया, उनको अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस, ऑटिज्म पैदा किया हमने, और ये ठीक हो गए। अब जब चूहे, खरगोश, एनिमल्स ठीक हो सकते हैं, एनिमल ट्रायल किया हमने। 108 बार गायत्री मंत्र का जप चले घर में। तो आजकल तो ये मोबाइल पर से ही हो जाता है। अच्छा क्वालिटी का मोबाइल होता है, अच्छा स्पीकर लगा रहता, उसी से काम हो जाता है। तो मोबाइल पर लगा दिया करें। स्पीकर भी आजकल तो छोटे छोटे स्पीकर आ जाते हैं 1000-500 रुपये में। तो मोबाइल पर स्पीकर के साथ, टीवी के साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं। गायत्री मंत्र सुने, महामृत्युंजय मंत्र सुने, अलग अलग प्रकार की स्तुति, स्तोत्र, शिव सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम, दुर्गा सहस्त्रनाम, इनका पाठ सुने। गुरुवाणी, वेदवाणी और गीता, उपनिषद और पुराण, इन सब के पाठ, रामचरितमानस का पाठ हमारे कानों में गूंजे। इस पॉजिटिव ये साउंड से ना ये ब्रेन ट्यूमर, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया दूर होते हैं। ये हमने किए हैं। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऑटिज्म के रोगी। अभी की बात बताता हूँ। 84 साल के बुजुर्ग आए हुए हिमाचल से, मेरे से 7 दिन पहले मिले थे। तब ना मुझे पहचाने, ना अपनी बेटी को, ना अपनी पत्नी को। अब 7 दिन के अंदर ही मेरे को पहचानने लगे। मेरे से मिले कल दोबारा। वाह। पिछली बार तो मैंने पूछा मैं कौन हूँ, बोले मुझे क्या पता। तो कल बोले बाबा जी आशीर्वाद दो। ने लगा बाबा जी एक काम करना है। मैंने कहा क्या करना है? आपके पैर छूने। मैंने कहा आप तो मुझे पहचानते नहीं थे। अरे बोले मैं पहचानता हूँ आपको, आप स्वामी रामदेव हैं। लो 7 दिन के अंदर ये प्रभाव पड़ता है मंत्र जाप का, पॉजिटिव इन्वायरमेंट का। यज्ञ थेरापी मेधाष्टि से हवन कराते हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। इसकी हमने ऐसी अवहेलना की, इग्नोर किया है। योग से क्या होगा, यज्ञ से क्या होगा, गायत्री मंत्र के जप से क्या होगा, जब तब से क्या होगा, ऐसे ही हम बोलते रहे और अपने हाथों अपनी कब्र खोदते रहे। तो वापस आओ, बैक टू बेसिक। योग से जुड़ो, आयुर्वेद से जुड़ो, प्रकृति से जुड़ो, संस्कृति से जुड़ो, और ब्रेन ट्यूमर से लेकर के सारे रोगों को जड़ से हटाओ, मिटाओ। स्वामी जी, ये ज्ञान चक्षु जो हैं उसका खुलना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है रोज़ाना जो आपके साथ जुड़ेंगे उनके ये ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। और कई बार जब ज्ञान चक्षु खुलते हैं तो आपकी आंखों के सामने जो पर्दा होता है वो हट जाता है, अज्ञानता चली जाती है। और उसका फ़ायदा आपको क्या मिलता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। क्योंकि ब्रेन ट्यूमर का जो असर है वो आंखों की रोशनी में पड़ता है। अगर आप ब्रेन ट्यूमर को ठीक करते हैं तो आपको आपकी आंखें भी बचाएंगी। और अगर आप ब्रेन ट्यूमर ठीक नहीं करते हैं तो आपकी जो ये आंखें हैं जिससे आप पूरी दुनिया देखते हैं वो भी जा सकती है। तो स्वामी जी, ये ट्यूमर का जो असर है आंखों पर ना पड़े उसके भी उपाय बताएं। और स्वामी जी, कनेक्शन क्या है ये आंख का और ब्रेन ट्यूमर का दिमाग में? तुक ज्ञान चक्षु खोल, जरा देख तो सही जी। जिसको तो ढूंढता हूं सदा तेरे पास है। पानी में मेन प्यासे रे मोहि सुन सुन आवत हासी। हमारे यहाँ बार बार अंतर के पट खोल रे तो को हरि मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, पीर मिलेंगे, अनहत नाच बजेंगे। तो सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में बैठ करके कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत करना है।
ये अनुलोम विलोम, शीर्षासन, सर्वांगासन, सूर्य का त्राटक, दीपक का त्राटक और नंगे पांव ऐसे घास पर चलना। जैसे घास है ना यहाँ खड़ी हुई है, ऐसे घास पर चलो। ठंडे ठंडे पानी से स्नान करो, गर्म पानी से आंखें कभी मत धोना। महात्रिफला घृत सुबह सुबह पान किया करो। गाय का घी जो हमने यहाँ पर भी रखा हुआ, गाय का घी महात्रिफला घृत, उसको सुबह सुबह पान करना चाहिए। आयु घृत, पहले तो हम अमृत रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिसरी 2 से 4 ग्राम, फिर रसराज, योगेंद्र आदि इसमें डाला करते थे। अब हमने बना दिया है आई ग्रिट्स गोल्ड, सुबह शाम 2-2। और वो गाजर के जूस में थोड़ा आंवले का रस पतंजलि का मिल ही जाता है। कल भी मैं बता रहा था, अभी भी ये सब रखा हुआ है आपके सामने, मेरे दाई तरफ ये रखा हुआ है। गाजर का जूस, आंवले का रस उसमें थोड़ा सा मिला करके उससे आईग्रेट सुबह शाम ले लो। आंखों की रोशनी जो चली गई थी, मैकुलर डिजनरेशन भी अच्छा हो जाता है आंखों का। ये देखो, ये पॉइंट है, ये आंख का पॉइंट है, अंगूठे के ऊपर ये टॉप पर ये ब्रेन का पॉइंट है, रिंग फिंगर के टॉप पर ये भी मस्तिष्क के लिए पॉइंट है। ये दबाएं, ये दबाएं, ये दबाएं और ये पॉइंट दबाएं, ये बस, और ये पहले दूसरे उंगली के नीचे, हाथ में भी पैर में सेम पॉइंट आंखों का। और पित्तवर्धक जितने भी पदार्थ हैं उनको न खाएं, जितना हो सके अंकुरित शाक सब्जियां, सलाद, फल जी, और पानी की मात्रा पूरी रहनी चाहिए। पित्त बढ़ने से भी आंखों की समस्या आती है, तो ब्रेन ट्यूमर को भी ठीक करें और साथ में आंखों पर जो दुष्प्रभाव आ गया, जिनको आंखों से लगभग दिखना बंद हो गया था, मेरे पास सारे लाइव रियल वर्ल्ड एविडेंस हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, उनके आंखों की रोशनी हम वापस लेके आए थे, यही अनुलोम विलोम करा था। तो अनुलोम विलोम से जिनकी रोशनी खो गई है, चाहे ब्रेन ट्यूमर के कारण से, चाहे पुराने नज़ले कफ के कारण से, किसी भी कारण से, जेनेटिक रीजन्स के कारण से, मोबाइल टीवी का ज़्यादा एक्सपोजर से, गैजेट्स का एक्सपोजर से, किसी भी कारण से किसी की आंखों की रोशनी, मेरी बहन ज्योत्सना आंखों की ज्योति कम हुई, वो लौट आती है अनुलोम विलोम से। जी, आंखों को ट्यूमर से कैसे बचाना है उसका उपाय तो आपने बताया, लेकिन स्वामी जी जब भी कैंसर या ट्यूमर की बात आती है तो मुझे आपकी 2 बातें बहुत याद आती हैं। एक, कैंसर सेल्स थ्राइव इन लेस ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट, और दूसरा, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। और ये आप निरंतर पिछले कई सालों से बता रहे हैं। ऐसे में प्राणायाम जो 99% बीमारियों को दूर करने में कारगर है, एक पूरा सेशन उसका भी करा दीजिए ताकि ब्रेन ट्यूमर जो है सही बात है, वो हो ही ना। और कौन-कौन से ऑक्सीजन प्राणायाम? सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस एंड कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। ये बहुत बड़ा तत्व है और इसके लिए रोज भस्त्रिका, चाहे गोमुखासन में बैठ के कर लें, चाहे वज्रासन में बैठ के कर लें, चाहे सुखासन में, पद्मासन में बैठ के, चाहे चलते फिरते पार्क में चले, ऐसे ही नंगे पाँव घास के ऊपर, उसी में चलते चलते ही भस्त्रिका, आंखें खोल के कर लीजिए, चलते चलते कपालभाति, चलते चलते अनुलोम विलोम करें। और इससे ब्रेन ट्यूमर से भी बच जाएंगे, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से भी बच जाएंगे, जीवनीय ऊर्जा भरपूर पाएंगे। इससे लॉन्गिविटी, इम्यूनिटी, ओहो, सब कुछ मिलेगा। माने रोगों से लड़ने की ताकत, लंबी आयु, दीर्घायु, आयुष्मान भव हो जाएंगे। ये एवर यंग, आपकी आंखें, आपके दिल दिमाग, आपका पूरा शरीर, आपकी चमड़ी, आपकी हड्डियां, आपके लिवर, किडनी, सब कुछ एवर यंग। अल्प आयु नहीं क्यों नहीं पीड़ा, सब सुंदर सब विरुजा शरीरा। जो रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, उपनिषदों में जो कहा, न तस्य रोगो न जरान मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। तो उपनिषद सत्य और मानस का सत्य हमारे जीवन का सत्य बन जाएगा। ये है योग की महिमा। स्वामी जी, आप तो ध्यान की महिमा के बारे में भी बताते हैं, तो कैंसर पीड़ितों के लिए, या अगर कोई कैंसर से और इस तरह की परेशानी से अपने आप को बचाना चाहता है तो उसके लिए ध्यान कितना ज़रूरी है और भ्रामरी करने का सही तरीका क्या है? और सर ट्यूमर में भी स्वामी भ्रामरी उद्गीत,
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियः कहते बुद्धि को, बुद्धि और बुद्धि मस्तिष्क जन्य जितने भी रोग हैं उनका सबका समाधान होता है ओंकार के गायत्री के जप से। ओंकार गायत्री का जप करें। ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः, ओम नमो रिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो उवच्छायाणम, ओम नमो लोय सवसाहुणम। या इसको प्रेक्षा ध्यान कहें या दृष्टा ध्यान कहें और विपश्यना कहें, साक्षी ध्यान, ऐसे सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन, आत्म संयम योग, आत्म संयम ध्यान, गुणातीत भावातीत ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन। तो ये सांसों पर जैसे ध्यान करते हैं और अपने रोग के मिटने का, से मुक्त होने का संकल्प करते हैं तो रोग मुक्त और जीवन मुक्त हो जाते हैं ध्यान से। मेरी बहन ज्योत्सना जी, ये है योग। स्वामी जी, कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़े। मेरा एक और सवाल था, आपने आज बार बार पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस पर जोर दिया। तो स्वामी जी, ये पॉजिटिव माइंडसेट कैसे आए? अगर आसपास बहुत नेगेटिविटी है, दिमाग में बहुत टेंशन परेशानी है, तो उससे कैसे बचा जाए? ये माइंडसेट कैसे लाया जाए ताकि बीमारियां हो ही ना? बस एक ही बात है इसके लिए, तो संसार में अंधेरा उजाला सब कुछ है, निर्माण भी है, विध्वंस भी है, अच्छाई बुराई, सच झूठ सब कुछ है। हमें जो चुनना है वो भी है इस ब्रह्मांड में। तो सारे तत्वों से भरा हुआ है ये पूरा अस्तित्व। जो हम चुनते हैं वही हमें मिल जाता है। मैंने सत्य को चुना, मैंने योग को चुना, मैंने धर्म को चुना, मैंने सेवा को चुना, तो मैं योग से, सत्य से, धर्म से, सेवा से, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, दश विद्या, ये जो योग की विभूतियाँ और इनसे ओतप्रोत हो गया। तो स्वामी रामदेव लाइव एग्जाम्पल है, देख लो। बिल्कुल स्वामी जी। तो स्वामी जी अब चलते हैं पॉजिटिव पंचायत की ओर। मेरा मतलब है कि योग पंचायत की ओर, क्योंकि योग पंचायत ही पॉजिटिव पंचायत है। और आपने जो चैलेंज दिया था स्वामी जी, उसको लेकर लोगों ने जो उत्साह के साथ वीडियोस भेजे हैं वो देखते हैं। स्वामी जी, अलग अलग शहरों, अलग अलग राज्यों से चैलेंज एक्सेप्ट करने के वीडियो आए हैं। जम्मू, इसके अलावा हिसार हरियाणा, शिरपुर महाराष्ट्र से भी बहुत अच्छे से ये बच्चे चैलेंज कर रहे हैं। बहुत कठिन आसन था लेकिन बखूबी ग्रेटर नोएडा में भी ये पंचायत लगी। इसके अलावा राजस्थान के बयाना से भी बड़ी खूबसूरत तस्वीरें पंचायत की आई हैं। स्वामी जी, अब बारी विजेता की है। ये वीडियो आप देख रहे हैं, नटवर पवार कर्नाटक में इन्होंने योग पंचायत लगाई और जो मयूरी आसन का आपने चैलेंज दिया था स्वामी जी, क्या बात है, कर्नाटक में भी बहुत अच्छा योग चल रहा है। हमारे भंवर लाल जी आपके सामने मैं बता रहा था, उन्होंने पूरे हर जिले गांव तक इसको पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। मैं भी पूरे कर्नाटक में गया हूं, तो पूरे देश में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम योग का जलवा है। और कल का भी हम योग पंचायत का चैलेंज दे देते हैं। एक बार श्वास को अंदर भरो, सांस को बाहर छोड़ो, सांस को बाहर छोड़ के बाहर ही होल्ड कर दो। फिर 10 बार पेट को अंदर खींचना, बाहर छोड़ना। इसको तड़ा की मुद्रा भी कहते हैं, इसको अग्निसार मुद्रा भी कहते हैं। 10 बार करना है इसे। ऐसे 10 बार पेट को अंदर खींचना, ढीला छोड़ना। नोली थोड़ा सा भारी पड़ जाता तो अग्निसार करेंगे तो लोगों की पेट की जठराग्नि बढ़ेगी और जठराग्नि बढ़ने से सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, प्राणाग्नि और इससे फिर आत्माग्नि, आत्मज्योति। हाँ, अग्नि है अस्मि जन्मना। स्वामी जी, जब सांस को बाहर छोड़ के अंदर लेंगे, ज्योतिर्मय तेजोमय हो जाएगा। तो अग्निसार करना। स्वामी जी, आपने बोला सांस लेनी है, फिर बाहर छोड़नी है और फिर होल्ड करके रखना है और फिर 10 बार ये पेट में मूवमेंट होगी। हाँ, तो स्वामी जी ने कल का चैलेंज दे दिया है और सही तरीका भी बता दिया है। वीडियो भेजेंगे उनको, गिफ्ट हैम्पर, उनको पुरस्कार सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत